मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारों पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। आज वही समंदर वापस लौटा है। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगा था कि ये सूरज अस्त हो जाएगा, लेकिन ये सूरज फिर तेज ऊर्जा के साथ वापस आया है। आज हम उस घर के सामने खड़े हैं जो महाराष्ट्र के राजनीतिक सियासत का केंद्र बिंदु बना है, जिसकी धमक दिल्ली तक महसूस की जा रही है। आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आपने सही समझा है, मैं आप सबके प्यारे देवा भाऊ उर्फ देवेंद्र फडणवीस जी की बात कर रही हूँ। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 4 खास बातें। नमस्कार, मैं रश्मि खिड़ीकर, नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नागपुर की इस जमीन पर एक ऐसा बीज बोया गया जो राजनीति के विशाल वटवृक्ष के रूप में महाराष्ट्र को छाया देने वाला था। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी मेहनत और दूरदृष्टि से महाराष्ट्र के नेतृत्व का सितारा बना, जिसने साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाइयों तक का सफर तय किया। एक ऐसा नेता जिसने महाराष्ट्र के दिल में अपनी जगह बनाई और आज इतिहास रचने जा रहा है। 22 जुलाई 1970 नागपुर की एक साधारण गली में गंगाधर राव फडणवीस और सरिता फडणवीस के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया देवेंद्र, एक ऐसा नाम जो भविष्य में लाखों दिलों की धड़कन बनेगा। उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस आरएसएस के प्रमुख कार्यकर्ता थे, जबकि मां सरिता फडणवीस शिक्षिका थी। एक साधारण मराठी परिवार में जन्मे देवेंद्र के जीवन में अनुशासन और मूल्य उनके परिवार से ही आए। बचपन में ही उन्होंने नेतृत्व की झलक दिखानी शुरू कर दी। सरस्वती विद्यालय में पढ़ाई के दौरान वे हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते थे। बचपन से ही देवेंद्र राजनीति और समाज सेवा के प्रति आकर्षक थे। आरएसएस के साथ जुड़कर उन्होंने अनुशासन, नेतृत्व और सेवा का पहला पाठ सीखा। नागपुर की गलियों में खेलता यह बच्चा कभी नहीं जानता था कि वह एक दिन पूरे राज्य की राजनीति को अपनी दूरदृष्टि से दिशा देगा। 1992 में 22 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पहली राजनीतिक जीत हासिल की। कॉलेज के बाद देवेंद्र फडणवीस राजनीति में एकदम सक्रिय हो गए। 22 साल की उम्र में फडणवीस ने 1992 में नागपुर नगर पालिका के चुनाव में पार्षद का चुनाव जीता। 5 साल बाद ही उनकी किस्मत एकदम पलटी। 1997 में महज 27 साल की उम्र में फडणवीस नागपुर नगर पालिका के मेयर बने। यही वह समय था जब उन्होंने साबित किया कि युवा नेतृत्व राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। 1999 में वे पहली बार नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक बने। इसके बाद वे लगातार इस सीट से चुनाव जीतते रहे। जनता का विश्वास, उनकी ईमानदारी और दूरदर्शी सोच ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई पहचान दिलाई। उनके शुरुआती कदमों में ही यह साफ हो गया था कि फडणवीस सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति है जो जनता के दिल में बसते हैं। 2013 में भाजपा ने फडणवीस को महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनकी अध्यक्षता में भाजपा में 2014 विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 122 सीटों पर चुनाव जीता। भाजपा ने 63 सीटों पर चुनाव जीतने वाली शिवसेना के साथ देवेंद्र फडणवीस की सरलता और उनकी मी पुन्हा येईन की भविष्यवाणी ने उन्हें जनता के बीच और भी लोकप्रिय बनाया। उनकी दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें महाराष्ट्र के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक बना दिया। देवेंद्र जी के जीवन का दूसरा अहम पड़ाव तब आया जब उनकी मुलाकात अमृता से हुई। अमृता एक बैंक अधिकारी और गायिका है। दोनों का विवाह 2005 में हुआ। अमृता जी ने देवेंद्र फडणवीस के हर फैसले में उनका साथ दिया। उनकी बेटी दिविजा उनके जीवन का केंद्र है, जो फडणवीस जी के व्यस्त शेड्यूल में खुशियों का एहसास कराती है। देवेंद्र फडणवीस का ये सफर सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि नागपुर के और महाराष्ट्र के हर युवा के लिए प्रेरणा है। नागपुर से निकलकर महाराष्ट्र को दिशा देने वाले इस नेता की तीसरी पारी की शुरुआत का गवाह बनने के लिए यह शहर एक बार फिर तैयार है। राजनीति को सेवा का माध्यम बनाने वाले फडणवीस ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। देवेंद्र फडणवीस की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की ये कहानी यही नागपुर से शुरू हुई थी और आज एक नई उड़ान भरने जा रही है।